चंद साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। और सर सबसे पहले यहीं से ही बात शुरू कर लेते हैं। आपके ही स्टेटमेंट पे हम बात कर रहे थे कि क्या पीपल्स पार्टी और पीटीआई का पंजाब में कोई इत्तेहाद या कोई सीट एडजस्टमेंट मुमकिन थी या नहीं। तो आप ये जानते हुए भी कि दोनों का एक नज़रियाती इख्तिलाफ भी है और पीटीआई को तो इस वक्त बहुत गुस्सा है इस सारी इत्तेहाद से ही, क्योंकि जिस तरह से उन्हें लगता है कि इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया, तो वो क्यों कर पीपल्स पार्टी की तरफ से देखती या सोचती। जी सर। देखिए जी, एक डिस्कशन होती रहती है पार्टीज के अंदर, और हमारी पार्टीज के अंदर बड़ी खुल कर डिस्कशन होती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। तो मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें। जहाँ तक नजरियाती इख्तलाफात की बात है तो वो तो हमारे नून लीग से, पीटीआई से भी ज्यादा नजरियाती इख्तलाफात हैं। तो हम इकट्ठे चल ही रहे हैं। तो बाद मौके पे हम मौलाना फजल रहमान के साथ भी हमारे नजरियाती, पीपल्स पार्टी ने तो कोलिशन गवर्नमेंट में अपने बहुत से मुखालफिन को साथ लेके चलने की ताकत भी है, हिम्मत भी है और हौसला भी है। तो इस मुल्क को इस भंवर से निकालना है ना आपने। तो इस मुल्क को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देनी है, तभी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि तमाम पार्टीज को अल्टीमेटली चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे जाना पड़ेगा। और इसलिए कोई हर्ज नहीं है पॉलिटिकल डायलॉग किसी भी पार्टी के साथ करने में। तो मेरे ख्याल में अगर पीटीआई से भी पीपल्स पार्टी पॉलिटिकल डायलॉग करती है या पीटीआई पीपल्स पार्टी से करती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। पॉलिटिकल डायलॉग होना मुल्क के लिए जरूरी होता है, जमहूरियत के लिए पॉजिटिव एक्शन होना। लेकिन हमने तो ये सुना है जॉन साहब कि आप खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। किसके लिए? कि भाई आप सियासत ही छोड़े, कोई ऐसी भी आप? लेकिन जी सियासत तो मेरी फैमिली के अंदर एक डिस्कशन है। मेरे वालिद साहब ने 50 साल सियासत की है, मेरे दादा ने 50 साल की है। 1926 से लेके आज तक हम सियासत कर रहे हैं। तो कभी बंदा थक भी जाता ही है, रेस्ट भी करनी चाहिए, कोई इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हम अपने हल्के के अवाम हम हमेशा प्यार करते हैं। सरगोदा जिला और मंडी बहाउद्दीन के जिला के लोग हमारी फैमिली से हमेशा अपोजिशन में भी हम रहे हैं, रगड़े भी खाए हैं तो प्यार किया, इक़्तिदार में रहे हैं तो लोगों के साथ हमारा जीना मरना है। उसमें कुछ सियासत का अमल दखल नहीं है। वो हमारा एक रवायती, एक डेरादारी, एक हमारा अपने लोगों से एक प्यार का तल्लुक है। हम सियासत में रहे ना रहे, जीते हारे, तो हमारे दरवाजे नहीं बंद हो सकते लोगों के लिए कभी भी। ये हमारा एक फैमिली का वतीरा है और ये इंशाल्लाह कायम दायम रहेगा। हमारी नस्लों में हम लोगों की खिदमत करते रहेंगे। सियासत जी 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 मियां साहब कर लें। हाँ जी चंद साहब, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि आप जैसे लोग भी अगर सियासत से चले जाएंगे तो जो थोड़े बहुत लोग रह गए अच्छे, उन जिनसे हमें उम्मीद है, वो तो मुल्क का तो नुकसान होगा। आप इस मुल्क को बंवर से निकालना चाहते हैं तो फिर तो आपको साबित कदम लगाना चाहिए। बिल्कुल से देखिए आमिर भाई, आपकी बात ठीक है, लेकिन आप इस जितनी सियासत महंगी हो गई है और जो पॉलिटिकल क्लास का हाल हो गया है, जितनी करैक्टर की बैंकरप्सी हो गई है और हमारा सिस्टम जिस तरह ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम कोलैप्स कर गए। अब देखें, अगर आप एज ए इंडिविजुअल आप कंट्रीब्यूट ना कर रहे हो तो लोगों को भी आपसे उम्मीदें होती हैं, लोग आपके साथ बड़ी उम्मीदें बांधते हैं। और इस वक्त हम इलाकों में, हल्कों में बैठने वाले लोग हैं, यकीन करें ना कोई थानों की हालत है, ना कोई अदालतों की हालत है, ना कोई हॉस्पिटल की हालत है। लोग रो रहे हैं और दिल रोता है जब कोई बंदा आ जाता है, गरीब आदमी जिसकी एक गुर्दा फेल होता है और वो कहता है मेरा ऑपरेशन ही करवा दे। तो अल्लाह भला करे। सर वो तो जो गरीब आदमी तो जो रूल रहा है वो तो बेचारा हमेशा ही रूल रहा है, लेकिन अभी तो ये भी रूल रहा है ना। अब देखें, अब जब लोग आपके पास आए और आप बेबस हो जाएं, उस बेबसी का इजहार फिर आप कैसे कर सकते हैं? लेकिन सर मैं तो इस पे परेशान हूँ ना, जो आपके वालिद के भी साथ हुआ। सके आपके इलाके में लोग कत्ल हो जाएं, आप उनके मुल्ज़िमों को ना पकड़वा सके, आपके बेचारे लोग आपके पीछे, आपकी सियासत के पीछे इस जुल्म की चक्की में पिस जाएं और अल्टीमेटली सियासत की भीड़ चढ़ जाएं, तो फिर वहाँ सोचना पड़ता है कि हम लोगों की और कुर्बानियां कितनी देर। सर आप तो अपने घर वालों को नहीं इस वक्त तो ऐसा लग रहा है सेव कर पा रहे। अभी हम आपका ट्वीट भी मैंने देखा जब आप घर वालों का इशू नहीं है मेरा, इसलिए इशू नहीं है, कोई नहीं, वो करते रहे। हम आती हैं शुरू से, हमने मुशर्रफ की भी मार खाई है, हम बड़े बड़े मारे खाई हैं, कोई इशू नहीं है हमारा, अपनी जात का कोई इशू नहीं है। तो जहाँ तक अवाम का तल्लक है, अवाम इस वक्त अशराफिया की तरफ देख रही है और अशराफिया सच्ची बात जो है गुड्डी गुड्डी खेली जा रहे हैं, कोई अवाम का हाल नहीं है।
तो अवाम का हाल जो है जय साहब ये बताएं सर कि ये आपने ये भी अंदिया दिया और ये भी बात ये है कि पीपल्स पार्टी तो वक्त पे इलेक्शन चाहती है, लेकिन दो इत्तेहादी जो JUI और नून जो हैं वो वक्त पे इलेक्शन नहीं चाहते। तो पीपल्स पार्टी का और आपका पर्सनल क्या ख्याल है कि ऐसी पहले ही एक मुल्क में आइनी बहरान है, तो इस जो सारा जो ये अप्रोच है आपके इत्तेहादियों की उसका क्या होगा? और दूसरी बात यह है कि माशी तौर पे क्या कोई आपको नज़र आता है कि हुकूमत जो PDM की जमातें, क्योंकि पीपल्स पार्टी PDM में शामिल नहीं है, इत्तेहादी है, तो PDM के जो सरबराहान हैं उनके पास कोई ऐसा माशी प्रोग्राम है जो मुल्क को दलदल से निकाल लेगा आने वाले चंद हफ्तों में? देखिए जी, मुल्क दिवालिया होने से तो बच गया है और मेरे ख्याल में इलेक्शन जो है वो अपने टाइम पे होने चाहिए। और आज बिलावल साहब ने बड़ा ओपनली कहा है कि हम अपने टाइम पे इलेक्शन करवाने के हमायती हैं और हम लड़ने के लिए तैयार हैं। तो पीपल्स पार्टी तो किसी सूरत नहीं चाहती कि अक्टूबर या जो भी आईनी मुद्दत पूरी करने के बाद जो डेट है उस पर इलेक्शन एक दिन भी उससे आगे हो। तो मेरे ख्याल वो बड़ी क्लियर लाइन है हमारी जो उसके ऊपर। और रहेगी बात इकॉनमी की, तो मेरे ख्याल में अब इलेक्शन के बाद ही जिस पार्टी को भी मैंडेट मिलेगा तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है स्टेबिलिटी आएगी और पॉलिटिकल जमातों में अल्टीमेटली उनको सोचना पड़ेगा कि इस मुल्क को आगे लेके चलना है। कि लोग ये तो देखते हैं कि अपने इक़्तिदार के लिए ये मिल बैठते हैं, लेकिन अवाम के लिए, इकॉनमी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, इस जुडिशल सिस्टम को बेहतर करने के लिए, लोकल बॉडीज के इलेक्शन के लिए, अच्छे लोकल बॉडी सिस्टम के लिए अगर सियासतदान आपस में नहीं मिल बैठेंगे तो मेरे ख्याल में फिर ये। लेकिन जन साहब, आप समझते हैं कि अगर PTI को माइनस करके या किसी भी तरह उनको अगर इलेक्शन में नहीं आने दिया जाता, उस तरह हिस्सा नहीं लेने दिया जाता, तो फिर भी इलेक्शन के बाद स्टेबिलिटी आ सकेगी अगर एक बड़े जमात को आप इस तरह से इलेक्शन? देखिए, पाकिस्तान की तारीख में कोई भी जमात पॉलिटिकल तरीके से ही अगर माइनस हुई है तो हुई है, टेक्निकली कोई भी माइनस नहीं होता। ये लोगों की ख्वाहिशात तो हो सकती हैं, मेरी हो या किसी और की हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है कभी। तो इलेक्शन होंगे, सारी पार्टियां हिस्सा लेंगी, किसी पर पाबंदी नहीं है। अगर खुद लोग छोड़ रहे हैं तो इस पे किसी और का क्या है? मेरे ख्याल में लोगों को फेस करना चाहिए। यहाँ लोगों ने काल कोठियां, शाही किले बर्दाश्त, फांसियां ली हैं। साहब, अपना इलेक्शन जो है वो आपको आपकी इत्तेहादी जमात जो नून लीग है उसने बाग वाले इलेक्शन पे बहुत तनकीद की है, और जैसा से कराची मेयर का इलेक्शन हुआ है उसमें भी मस्त है कि मतलब वहाँ बहुत अच्छा चॉइस हो सकते हैं। इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, उनकी वालदा भी अल्लाह जो नसीब करे। लेकिन जिस तरह से वो इलेक्शन हुआ है उससे कोई अच्छा तासुर नहीं गया। तो आपका क्या ख्याल है कि इलेक्शंस को जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंश्योर कराने के लिए भी तो तगोदो करनी पड़ेगी? देखिए जी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है और लोगों को नज़र भी आना चाहिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन में। तो जनरल इलेक्शन मुझे उम्मीद है कि मुकम्मल फ्री एंड फेयर होंगे और उसके बाद स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन हमने मुल्क को आगे लेके चलना है और मेरे ख्याल में इस वक्त जो इदारों पे हमले हैं, जो इदारों पे तनकीदें हैं, ये जरा बंद होनी चाहिए। हमें अपनी सियासत की तरफ, अपनी कैंपेन की तरफ, अपने मैनिफेस्टो की तरफ, और लोगों को, हर पार्टी को बताना चाहिए कि वो मुल्क को इस भंवर से कैसे निकाल सकते हैं। बिल्कुल उसी पे फिर लोगों को फैसला करने दें, सियासी लड़ाई लड़ें। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया नदीम अफजल जन साहब, थैंक यू सो मच।